यह प्रश्न करो कि कारण बिना जगत कैसे उत्पन्न हुआ। अब प्रश्न फिर वही बता रही हैं। जब विचार करके कारण का अभाव जानोगे तब परम स्वभाव अशब्द पद में विश्रांति पाओगे। जब कोई कारण ही नहीं है तो ये जगत कैसे बन गया। तो अब वशिष्ठ जी क्या उत्तर दे रही हैं, विचार। जब विचार करेंगे ना तब इसका अभाव होगा जगत का, तब अपने स्वभाव में स्थित होंगे। अब पहले विचार करना जरूरी है। विचार से तो ये जगत खत्म करते हैं हम, नहीं तो ऐसे होता नहीं है ये जगत खत्म। फिर तब जगत खत्म किया तो फिर दूसरा क्या आ गया, अपना स्वरूप आ गया। राम ने पूछा, हे भगवान, मैं यह जानता हूँ कि कारण के अभाव से जगत कुछ उपजा नहीं, परंतु चैत्य का फूरना भरम कैसे हुआ। और दिन ए तो मैं जानदा भी कारण ते अभाव वे जगत है कहना, पर मन तो चलता है ना, मन के अंदर तो फूरने आ रही है ना, तो फिर ये कैसे हो गया। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, कारण के अभाव से सर्वत्र शांति रूप है। अब देखो हमारा मन अशांत क्यों होता है, मन चल रहा है, कोई ना कोई कारण बना लेते हैं, है ना। ये किसी ने कुछ कह दिया तो पहले मैं बनी, मैं बन के फिर मैं उसको बार बार रिपीट करती रही, कारण बनाया। अब वशिष्ठ जी कह रहे हैं तो पहले कारण खत्म कर, सारे कारण खत्म कर। जब कारण का अभाव हो जाएगा ना तब शांति आएगी। फिर तो कारण ही खत्म हो गया, है ना। देखो अब बच्चा कुछ कह गया तो माँ बनी, है ना, या सस नू या पति पत्नी, किसी भी संबंध में कुछ भी अगर सामने लग रहा है तो पहले हम कुछ बन जाते हैं। हम बनते हैं तो उसके बाद हमारी अशांति शुरू हो जाती है। जब हम बनना छोड़ दें तब फिर अशांति नहीं है। तभी वो कह रही हैं, कारण के अभाव से सर्वत्र शांति रूप है, भरम भी कुछ दूसरी वस्तु नहीं। जब तक आत्म पद में अभ्यास नहीं होता तब तक भरम भासित होता है। अब मेन बात है अभ्यास की। अभ्यास चले हमारा, तेल धारावत हमारी वृत्ति चलती रही। अब तेल धारावत क्या चलाएं, मैं ब्रह्म हूँ, है ना, ये वाली वृत्ति चलाएं हम। अब अगर ऐसी वृत्ति चलती है तो फिर देखो, अब पहले तो चलानी पड़ेगी, ठीक है, उसको पकड़ना पड़ेगा वृत्ति को बार बार। फिर जब ये अभ्यास हो जाता है तो फिर स्वभाव हो जाता है। फिर हमें वृत्ति नहीं पकड़नी पड़ती, मैं हूँ ब्रह्म, तो मैं बार बार क्या रिपीट कर रहा। अगर जो चीज़ नहीं हूँ उसको रिपीट करूँगी, है ना। जो चीज़ मैं हूँ उसको रिपीट करते हैं हम क्या, नहीं, उसको नहीं करते। अब यही तभी कह रहे हैं कि जब अभ्यास करके केवल तत्व में विश्रांति पावेंगे तब ये सब भरम मिट जाएंगे। राम ने पूछा, हे भगवान, अभ्यास और अनअभ्यास कैसे होता है। अब अभ्यास किसकी अपेक्षा से कह रहे हैं, अभ्यास की अपेक्षा से ना। अगर अभ्यास नहीं है तभी कह रहे हैं भी वशिष्ठ जी पहले अभ्यास कर, अभ्यास कर कि तू यह नाम रूप आकार कहनी है, तो वही ब्रह्म है, तो इस चीज़ का अभ्यास कर। अब राम जी ने तभी प्रश्न कर दिया भी ये अभ्यास और अनअभ्यास कैसे होता है, और एक अद्वैत्व में अभ्यास अनअभ्यास की भ्रांति कैसे होती है। जड़ा है ही एक होंदे दूजा क्यों ही आ गया, दूजा मेरे को अनअभ्यास किवें थी गया। अनअभ्यास मतलब ये शरीर किवें चढ़ाया, है ना, यही मतलब हुआ ना अनअभ्यास का, भी ये देह कैसे बन गई। जब है ही ब्रह्म और ये सारा झूठ है
तो ये झूठ कैसे बन गया? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अनंत तत्व में शांति भी कुछ वस्तु नहीं। उन्होंने बोला ना, शांति भी अशांति की अपेक्षा से है। उसके अंदर तो हम ये शब्द भी नहीं कह सकते, शांति नहीं कह सकते। और जो अभ्यास शांति दिखती है वह महाचिद घन अविनाश रूप है। जो कह रही हैं भी शांति, पहले तो उन्होंने शांति को भी खत्म कर दिया, भी उसके अंदर न शांति है न अशांति है। और जो ये शांति अभ्यास से कह रहा हूँ तो वो कैसी है? महाचिद घन अविनाश रूप, मतलब उसके अंदर अशांति आ ही नहीं सकती। तभी हम अशांति की अपेक्षा से शांति कह रहे हैं। कहते वो तो वैसे ही चिद घन है, जैसा अपना स्वरूप है एज इट ही है वो। उनको तो पता भी कहनी अशांति भी कुछ होती है, उसको तो ये भी नहीं पता। राम ने पूछा, हे ब्राह्मण, उपदेश और उपदेश के अधिकारी ये जो भिन्न भिन्न शब्द हैं वे सर्व आत्मा में कैसे भाषित होते हैं? पीछे वशिष्ठ जी कह के आए थे कि अधिकारी भी कोई कोई होता है जिसको ये ब्रह्म ज्ञान हम खोल कर कह सकते हैं। तो अब वहाँ से उन्होंने प्रश्न उठा लिया कि आपने अधिकारी कैसे कहा और अनधिकारी कैसे कहा? सर्व आत्मा में ये कैसे भाषित हुए ये भिन्न भिन्न दो शब्द? ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ आखदे होंगे कुछ है ही कहना, उसमें कुछ है ही नहीं। तो ये अधिकारी अनधिकारी कैसे आ गया जो आप कह रही हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, उपदेश और उपदेश के योग्य ये शब्द भी ब्रह्म में कल्पित हैं। जितना कुछ बोला जा रहा है सबका आधार है ना, वो अधिकारी अनधिकारी सबका आधार सबका आधार है। पर देखो ये जितना कुछ बोला जा रहा है ना उसमें नहीं है, ये वहाँ तक पहुँचने के लिए हम बोल रहे हैं। और जो पहुँच गया फिर वो कुछ बोल ही नहीं सकता। शुद्ध बोध में बंधन और मोक्ष दोनों का अभाव है। उनको पता थोड़ी है बंधन क्या आए थे मोक्ष क्या आए, उसको नहीं पता। ये हम शरीर वाले जो बनकर बैठे हैं हमें पता है कि मैं हूँ बंधन बेचा कि मैं हूँ मोक्षा मुक्ता, उसको कुछ नहीं पता। राम ने पूछा, हे भगवन, जो आदि में कुछ उत्पन्न ही नहीं हुआ तो देश काल क्रिया और द्रव्य के भेद कैसे दिखते हैं? जो बना ही नहीं, कुछ है ही नहीं, हम ये देश काल वस्तु कैसे बोल देते हैं कि उसके अंदर क्रिया हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है? ये हमने कैसे बोला ये सारा? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, देश काल क्रिया और द्रव्य के जो भेद हैं सो संवेदन दृश्य में है। हम दृश्य के साथ जुड़ गए। फिर हमने बोला ये संवेदन क्या हुआ? फूरना है ना, ये हमारे फूरने में है। ये देश है, मैं यहाँ रहती हूँ, अब यहाँ जाना है, सुबह सुबह उठ के मेरे को पाठ करना है, नियम करना है। उसके लिए कोई सुबह थोड़ी है, सुबह शाम रात उसमें नहीं है कुछ भी। ये हमारे पुण्य है क्योंकि हम जुड़ना चाहते हैं उसके साथ। कोई काल तो बनाएंगे ना अपना काम करने के लिए। अब हर टाइम संसार का काम थोड़ी करेंगे, नश्वर का ही तो काम कर रहे हैं हम। तो हमने नश्वर में से शाश्वत को पाना है। तो उसके लिए अपने लिए भी कहते हैं, सबके लिए तो फर्ज निभाती है, अपने लिए कौन सा फर्ज है तेरा हमारा? हमें अपने साथ हम कौन सा फर्ज निभा रहे हैं? अब हमारा फर्ज यही है हमारा अपने साथ कि
दोबारा जन्म नहीं लेना, दोबारा आकार नहीं लेना। फिर तो हम अपना काम भी करें, संसार का काम करें, मना नहीं है, साथ में अपना काम भी होना चाहिए। संसार वाला काम पूरा हो जाता है, अगर कोई बीच में छोड़ के जा रहा है तो कोई दूसरा आकर उसको पूरा कर देगा। पर ये हमारा अपना काम, ये नहीं कोई नहीं पूरा करेगा, ये हमें स्वयं में पूरा करना है ये वाला काम। तभी वो कह रही हैं कि संवेदन के फूटने से ये दृश्य फैलता है और अज्ञान मात्र फिर भासित होता है। दृश्य के साथ हम जुड़ गए तो हमें ये सत्य लगने लग गया, नहीं तो ये सत्य थोड़ी है। जो बार बार कह रहे हैं वशिष्ठ जी की है ही नहीं, उसके अंदर कुछ नहीं है। पर राम जी कह रहे हैं है, ये सामने दिख रहा है, अनुभूति में आ रहा है। तो फिर वो स्वप्न की अनुभूति भी कह देते हैं। फिर कहते हैं ठीक है, अनुभव हो रहा है, दृश्य दिख रहा है, पर सत्य नहीं है। बुद्धि में ये दृढ़ कर। ये कब दृढ़ होगा? जब अभ्यास होगा, हमें अपने स्वरूप का अभ्यास होगा कि आकार, देखो आकार कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है आकार। हम रोकने की कोशिश भी करते हैं तो रुकता है? रुकता नहीं है, वो अपनी चाल से जा रहा है, अपनी चाल से ये काल खा रहा है इसको। अब कहते हैं उसी काल में तो अपना भी कर। ये तो लय को जा रहा है, जहां से निकला वहां चला जाएगा, तेरा काम बन गया। यही है ना, भी हमारा काम बन गया। हम अपना काम बनाने के लिए आकार में आए हैं, नहीं तो आकार की क्या जरूरत थी। आकार के बिना हमारा काम नहीं बन सकता। ये संसार वाला काम नहीं, ये होता रहेगा संसार वाला काम, हमारा अपना काम। यही तभी कह रहे अज्ञानता के कारण ये हमें सत्य लग रहा है। अज्ञान मात्र से कुछ भिन्न नहीं है। राम ने पूछा, हे भगवान, बोध को दृश्य की प्राप्ति कैसे हुई? जब था ये सारा वही ज्ञान, वही ब्रह्म, तो वो दृश्य के साथ कैसे जुड़ गया? जो वास्तव में ब्रह्म है, हम ब्रह्म हैं, तो दृश्य को मैंने अलग क्यों कर दिया? दृश्य भी तो ब्रह्म हो गया। पर हम जब दो बने तब कर्म चले ना हमारे। तो यही राम ने पूछा कि जो वास्तव में वही है, तो बोध को दृश्य की प्राप्ति कैसे हुई? जहाँ द्वैत और एकता का अभाव है, वहाँ दृश्य भ्रम कैसे है? वहाँ तो दृश्य का कोई भ्रम ही नहीं होना चाहिए था, ये लगना ही नहीं चाहिए कि ये कोई दूसरा है, सब वही है। जब आप इतनी दृढ़ता के साथ कह रहे हैं कि सब वही है, तो दूसरा क्यों दिखा? ये तो लहुंदी गलती है, ये तो उसकी गलती है, फिर दिखना ही नहीं चाहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, बोध को दृश्य की प्राप्ति और द्वैत एक का भ्रम मूर्खों का विषय है। होता है द्वैत भी कहनी। अरे ये अगर दृश्य के साथ कोई जुड़ रहा है ना, द्वैत में दृश्य के साथ जुड़ना ही द्वैत में आना है। तो कहते हैं ये मूर्खों का विषय है। अब मूर्ख क्या क्या सोचते रहते हैं, हम उनका निबेड़ा नहीं कर सकते। मन के भाव है ना, मन के भावों से जो जो मर्जी सोचते रहे। अब वही वशिष्ठ जी राम जी को ताड़ना दे रहे हैं, तो मूर्ख वाले प्रश्न क्यों करता भी? ये तो मूर्खों का विषय है। अब एक बार मैंने कह दिया कि सब ब्रह्म है, अब उसके ऊपर क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन करी जा रहे हैं राम जी। अब ये ताड़ना दे रहे हैं राम जी को भी, तो मूर्खों का ना क्वेश्चनों का अंत नहीं आ सकता।
कितने क्वेश्चन करेंगे, कितने क्वेश्चन करेंगे, कोई हिसाब किताब भी नहीं है, क्योंकि बैठे अज्ञानता में है नीरे पूरे। अज्ञानता के अंदर तो ये क्वेश्चंस निकलते हैं। एक बार अनुभूति तो ले। देखो, जो अनुभूति लेके बैठते हैं ना, उसके प्रश्न इतने नहीं निकलते। वो अब छोटे बच्चे को ले लो, जिसको कुछ नहीं पता, मम्मी ये क्या है, मम्मी ये कैसे खा वेंदा है सारा ली। अब जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, वो देखता जाता है, फिर पूछता है, फिर नहीं पूछता। उसको खुद पता है। पहले तो ये चंदा मामा को देखते पूछते ये क्या है। कितने क्वेश्चन करता है छोटा बच्चा। अब यही हाल है, जो अपने स्वरूप में नहीं बैठता उसके क्वेश्चन ही क्वेश्चंस होते हैं। जो अपने स्वरूप में बैठ जाता है उसके इतने क्वेश्चंस नहीं निकलते, क्योंकि अनुभूति होनी शुरू हो गई। जब हमारा स्वयं का अनुभव बनना शुरू हो गया, पता लगता है इमेता है, अच्छा हिंदी गाल कर दे, वो समझ भी आनी शुरू हो जाती है, अभी किसकी बात हो रही है, क्या कह रहे हैं सामने से, वो भी अनुभव में आना शुरू हो जाता है। तभी वशिष्ठ जी कह रहे हैं, बोध को दृश्य की प्राप्ति और द्वैत्व एक का भ्रम मूर्खों का विषय है, हम जैसों का विषय नहीं है ये। राम ने पूछा, हे भगवान, अनंत तत्व तो केवल बोध रूप है, तब अहम त्वम हमारे मन में कैसे होता है। फिर भी राम जी नहीं समझ रहे। अब फिर से कह रहे हैं, वो तो खाली बोध है ना, जो अनंत है तत्व। अब देखो, एक लाइन के साथ बड़ी लाइन लगा दें छोटी लाइन के साथ, तो वो छोटी बड़ी काउंट हो जाएगी। एक छोटी है, एक बड़ी है। अब कोई लाइन ऐसे लगाएं जिसका आर पार ही ना पता चल सके हमें, हम क्या कहेंगे, उसकी कोई सीमा ही नहीं है उस लाइन की। वो अनंत है, वो अनंत तत्व, खाली हम कहेंगे लाइन है बस। हम ये नहीं कहेंगे कि वो छोटी है कि बड़ी है, हम कह ही नहीं सकते उसको। इतना जरूर कहेंगे लाइन है। अब ऐसी अनंत तत्व तो केवल बोध रूप है। राम जी ये प्रश्न कर रहे हैं। अब जो है ही खाली बोध रूप ज्ञान है, तो उसके अंदर ये मैं मेरा कैसे मन में आ गया, जहाँ पर दूसरे की समाई ही नहीं है, दूसरा आ ही नहीं सकता। लाविता आ गया ना, किमें आया, ये कैसे आया ये दूसरा। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, शुद्ध बोध सत्ता में जो बोध का जानना है वह अहम त्वम द्वारा कहता है। वो अगर अहम ही ना आवे तो आप जानसू की में, उसको भी जानने के लिए तो चाहिए ना अहम। बिना अहम के तो उसको भी नहीं जान सकते। साक्षी तो निकल से। हाँ, फिर कैसे निकालेंगे उस साक्षी को। साक्षी तो निकल से ही निकल से। अब उनका कहने का मतलब है कि उसकी कृपा है कि उसने अहम दे दिया, पर हमने अहम का गलत यूज कर लिया। जहाँ हमें अहम का जो यूज करना था वो नहीं किया। कहाँ ले गए हम अहम को, बाहर निकल गए। बाहर निकल गए ना, शरीर को सच्चा कर दिया ना। उस अहम के द्वारा हमें अपने स्वरूप को सच्चा करना था, वो तो किया नहीं। तभी वशिष्ठ जी ने कहा, वह अहम त्वम द्वारा ही कहता है। जैसे पवन में स्फुरण है वैसे ही उसमें चेतना जगती है। अब पवन स्फुरण है ना हवा के अंदर, पर जब हवा चलती है तब लगती है, हवा चलती भी है। अब ऐसे कह रही हैं, जब तू बाहर निकल गया ना तब तू पूछ रहा है ये अहम क्यों कितना होने।
एम क्यों पैदा कर दिता उन्हें? तो हूँ को जानदा ता भी तो अहम द्वारा ही जानदा। राम ने पूछा, हे भगवान, जैसे निर्मल अचल समुद्र में तरंग और बुलबुले उठते हैं, सो वे कुछ जल से भिन्न नहीं होते, वैसे ही बोध में बोध सत्ता से भिन्न कुछ नहीं। वह अपने आप में स्थित है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जो यह बात है तो किसको दुख हो? तो इन्हें प्रश्न क्यों करता अभी? जब तू पजू थी हों खाली वो बोध सत्ता है, अपने आप विच स्थित है, तो फिर इतनी पंचायत क्यों हो रही है? फिर इतनी पंचायत, इतने क्वेश्चंस क्यों हो रहे हैं, है ना? फिर किस बात का दुख है जो तेरे को समझ में नहीं आ रहा? एक अनंत तत्व अपने आप में स्थित और पूर्ण है। राम ने पूछा, हे भगवान, जो वह एक और निर्मल है, तो अहम त्वम आदिक कलना कहाँ से आई और दृढ़ हुई? मतलब घूम फिरते हुए यहाँ आवेंगे, क्योंकि दृढ़ता अभ्यास, वो बार बार कह रहे हैं अभ्यास। हाँ, अभ्यास होवे ना वो चीज का, अभ्यास जिसे ताकम बन से। जब हम अपना अनुभव करेंगे, जब हमारे खुद के अनुभव होने शुरू हो जाएंगे, फिर प्रश्न नहीं आएगा। अभी तो भले हो आके बेटा पानी मीठा है, पानी मीठा है, आप हाली अंदर उसे क्या पता मीठा है या नहीं, संशय बना रहेगा। जब एक बार हम खुद उसका अनुभव ले लेंगे, उसको पी लेंगे, बोला डंके दी चोट ना लागसू आपा कि वाकई मीठा है, इन्हें आख दे पेनो, है ना? पहले जब तक मैंने पिया नहीं उसको, तो वो अनुभूति ओ आख दे पेन पानी मीठा है, वो ओ का होगा, मेरा नहीं होगा। अपना कब बनेगा? जब प्रैक्टिकल होगा, हमारा विज्ञान होगा, फिर बनेगा। अब ऐसे राम जी के फिर से प्रश्न आ रहे हैं अभी, जिससे जीव उसे भोक्ता की न्यायी भोगता है। अब राम जी ने क्या प्रश्न किया था कि एक अनंत तत्व अपने आप में स्थित और पूर्ण है। राम ने पूछा, हे भगवान, जो वह एक और निर्मल है, तो अहम त्वम आदिक कलना कहाँ से आई और दृढ़ हुई, जिससे जीव उसे भोक्ता की न्यायी भोगता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ये जो चित्त सत्ता है, उसको जानना बंधन नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही सब अर्थ रूप होकर स्थित हुआ है, तब बंधन और मोक्ष कैसे हो? अब राम जी कह रहे तो वो भोक्ता है ना, भी भोक्ता बन जा, कर्तव्य में आ जाता है। अब वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं, जो जो चित्त सत्ता है भी उसको जानना बंधन नहीं है। राम जी का प्रश्न ये है कि वो कर्ता दे नाल ही उनको भी अनुभव कर से, कर्तापन के साथ मैं कर रहा हूँ, मैं अनुभूति ले रहा हूँ, तो उसको भी अनुभव करेगा ना। जो बता रहे हैं वशिष्ठ जी वो अपने स्वरूप को, तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं उस चित्त सत्ता को खाली ज्ञान है ना, बोध मात्र है ना, वो दिखती तो नहीं, खाली अनुभव करते हैं। कहते जो चित्त सत्ता है उसको जानना बंधन नहीं है। लोग करता कहना हो से होंदा, मैं ये जान रहा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। हाँ, तो वो तो खतरे वाली गाल कहनी कोई, वो कर्तापन विच कहना हो से होला, क्योंकि ज्ञान ही सब अर्थ रूप होकर स्थित हुआ है। अब वो जो ज्ञान है, मैं से ही तो जान रहे हैं ना, मैं से अनुभूति ले रहे, चाहे वो बाहर संसार वाले ज्ञान क्यों ना हो,
है ना, जानने से ही जाना जाएगा ना वो, तब बंधन और मोक्ष कैसे हो। अब ये अगर मैं कह रही हूँ कि मैं ब्रह्म हूँ, ठीक है, अब मैं जान कैसे रही हूँ, उस जानने वाली सत्ता से जान रही हूँ। अब जैसे बाहर संसार का हम कुछ ज्ञान ले लेते हैं तो वो शरीर को ओढ़ के ही ज्ञान लिया जाता है, ज्ञान ले मना नहीं है, पर जब उसका अहंकार आ जाता है कि मैं ज्ञानी हूँ, ये बंधन है। ज्ञान लेना बंधन नहीं है, भले वो इसके द्वारा ही लिया जाएगा। इस कारण से कह रहे हैं कि उसमें न बंधन है न मोक्ष है। ज्ञान ले तो मना थोड़ी है, छुटसों की में अगर आप ज्ञान ही ना गिनसू, है ना, ज्ञान तो हिंद नाल ही गिदा वैसे, इससे लेकर ज्ञान इसको ही छोड़ना है हमें, तो वो वहाँ कर्तापन थोड़ी लेके बैठेंगे। अब अगर मान लो संसार का कोई स्वेटर का डिज़ाइन है या कुछ है, वो आता है, स्पेशल आता है, कोई पूछने भी आ जाता है तो हम बता देते हैं, तो वहाँ पे ये अहंकार ना आए कर्तापन वाला। अगर वो हुंदा है तांता बंधन है, अगर ज्ञान लिया वो बंधन नहीं है। तभी कह रहे हैं कि उसमें न बंधन है न मोक्ष है। राम ने पूछा, हे भगवान, ज्ञप्ति बाहरी अर्थ को देखती है, जैसे आकाश में नीलता और स्वप्न में पदार्थ असत्य रूप होकर भी सत्य प्रतीत होते हैं, वैसे ही यह ब्रह्म अर्थ भी असत्य ही सत्य, ऐसे ही ये बाहरी अर्थ भी असत्य ही सत्य से लगते हैं। अब क्या कह रहे हैं राम जी कि जो ज्ञप्ति है वो बाहरी अर्थ को देखती है। ज्ञप्ति मतलब ज्ञान, देखिए ज्ञान, मैं अहंकार से जो ज्ञप्ति जो ज्ञान है ना, कहती है बाहरी अर्थ को देखती है। अब जैसे आकाश में नीला दिख रहा है ना, या जो बाहर जो संसार वाला जैसे हो गया, जो भी है ना, ज्ञप्ति उसको कह रहे हैं जो बाहरी अर्थ को देखती है, ठीक है। अब जैसे स्वेटर बुनने का कह रहे हैं, सब्जी बनाने का हो गया, कोई मिठाई बनाने का हो गया, है ना, वो तो दिखता है ना, वो ज्ञान। स्वेटर बुनसू तक के कुछ कहते पे दिखाई देता पे, है ना, सब्जी दिखती पी है बनती हुई, वो ज्ञान दिखता पे सामने, वो बाहरी अर्थ को दिखाती है। जैसे इन्होंने आकाश का दिया, आकाश की नीलता जैसे दिख रही है, ठीक है, और स्वप्न में पदार्थ असत्य रूप होकर भी सत्य से प्रतीत होते हैं, वैसे ही यह बाहरी अर्थ भी असत्य ही सत्य से लगते हैं। है तो ये सारा झूठ, पर ये हमें क्या लग रहा है, सारा सत्य लग रहा है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, कारण से रहित जो बाहरी अर्थ भाषित होते हैं सो भ्रम मात्र हैं, भिन्न कुछ नहीं है। अब फिर वशिष्ठ जी वहाँ ले आते हैं कारण पे, कारण से रहित। अब आकाश नीला दिख रहा है तो वो आकाश है ता नीला दिखदा पे, नीला का कारण आकाश है, ठीक है। भी अगर कोई सब्जी बना रहे हैं तो उसका कोई पीछे कारण है, सब्जी मिलनी पिए सबको है हमारे सामने सब्जी। अब ये जो जगत है इसका कोई कारण नहीं दिखता हमें, क्या दिखता है स्थूल रूप में, है नहीं दिख रहा हमें। तो फिर वो वहाँ पर आते हैं कि जो कारण से रहित है ना, जितने पदार्थ तेरे को दिख रहे हैं वो सारे भ्रम मात्र हैं, भ्रम से अलावा कुछ नहीं है, भ्रांति है, कपोल कल्पना है।
अब तू कपोल कल्पना को सत्य मान ले तो उसमें किसकी गलती है? जैसे परछाई में बेताल है नहीं, बच्चे उसको सत्य मान के डर रहे हैं, तो इसमें गलती किसकी? हम उनको समझाते हैं बेटा कुछ नहीं है, चला तेरे को लेकर चलती हूँ मैं, उसका हाथ पकड़ के ले जाते हैं, उसकी भ्रांति निवृत्त करते हैं, उसका डर निवृत्त हो जाता है वहीं पर। अब ऐसी गुरुदेव हमारी भ्रांति निवृत्त कर रही हैं। अब भ्रांति यही है कि मैंने इसको सत्य मान रखा है, जो सत्य नहीं है। अब जब ये भ्रांति निवृत्त हो जाएगी तब वही रह जाएगा बस। तभी उसके लिए स्वप्न का उदाहरण देते हैं। स्वप्न में सारा कुछ होता है, देश काल वस्तु पदार्थ सारा कुछ होता है, पर वो सत्य तो नहीं था। जागने की देरी है बस, सारा असत्य हो गया उसी काल में। अब यही कह रहे हैं कि ये सारा झूठ है, ये सारा मिथ्या है। अब इसकी भ्रांति निवृत्त कर दृढ़ अभ्यास से, अब दृढ़ अभ्यास करेगा तो काम बन जाएगा। अब एक भंवरी अपने दृढ़ अभ्यास से दूसरे कीड़े को अपना रूप दे देती है, तो हम नहीं कर सकते। आप पता भंवरी से बहुत बड़े हैं, बेचारा उन्ना छोटा जा ही दिमाग है, अपना दिमाग भी इतना बड़ा है, बुद्धि भी दे रखी है परमात्मा ने इतनी, बस सदुपयोग नहीं करते, सीधी लाइन में नहीं चलाते इसको, तभी हमें देर लग जाती है। ओम तम नमामि, ओम तम नमामि।